गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के पद्य भाग से पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 में आपको एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है मनुष्यता। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इस कविता में हमें पहले पद में हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य को जीना चाहिए और जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, उनका युगों युगों तक गुणगान किया जाता है। इसके बाद हमें कुछ पौराणिक उदाहरण देते हुए कवि हमें समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से अतीत में भी कुछ ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने दूसरों का उपकार करने के साथ ही अपनी भलाई नहीं सोची और दूसरों का उपकार किया। इसमें उन्होंने अपने अस्थि जाल तक भी दान में दे दिए। इसके बाद कवि हमारा जो चौथा पद था उसमें कवि बताना चाह रहे हैं कि हमें महात्मा बुद्ध जैसा परोपकारी बनना चाहिए जो दूसरों के दुख को देखकर नियमों के विरुद्ध भी चला जाए। अगला पद जो पांचवा पद है उसमें कवि ने हमें बताया कि हमें अब ना तो अपनी संपत्ति पर कभी घमंड करना चाहिए और ना ही इस बात पर घमंड करना चाहिए कि हमारे साथ में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनाथ कोई भी नहीं है। जिसका त्रिलोकनाथ साथ है, जो ईश्वर है, वो सबके साथ में है और सब पर दया दिखाने, दीन बंधु मतलब सब पर दया दिखाने वाले हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद देखिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंबन जो उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं एक से एक काम का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, जिनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है, जो दूसरों का सहारा बनते हैं, उन व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए देवता भी अनंत अंतरिक्ष में, जो असीम अंतरिक्ष है, ठीक है, वहाँ पर अनंत देवता अपने बाजू फैलाकर, मतलब अपनी बाहें फैलाकर, असंख्य देवता अपनी बाहें फैलाकर उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। कौन से मनुष्य? जो दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं, वही असली मनुष्य। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो अनंत अंतरिक्ष है, मतलब जहाँ पर ऐसा अंतरिक्ष जो कभी समाप्त ना हो, अनंत का मतलब जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे आकाश में असंख्य देवता खड़े हुए, अपनी बाजू फैलाए हुए खड़े। किसके लिए? वह उन मनुष्य के लिए जो परोपकार करते हैं, दया करते हैं, दया भावना दिखाते हैं, उनके लिए खड़े हुए हैं, अपनी बाजुएं फैलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि दूसरों का सहारा बनो, दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ो, परस्परावलंबन से उठो और बढ़ो सभी। इसलिए क्या कहा गया है कि दूसरों का सहारा, परस्परावलंबन मतलब दूसरों का सहारा बनो और सभी को आगे अपने साथ आगे लेकर बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अब क्या आगे कवि क्या कहना चाह रहे हैं? आगे कवि कहते हैं सभी कलंक रहित हो और देवताओं की गोद में बैठो। यदि आप कोई बुरा काम नहीं करते हो तो आपको, हम कहते हैं ना कि अगर अच्छा काम किया तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा काम किया तो नर्क मिलेगा ना। तो अगर आप कोई कलंक रहित कार्य नहीं करते हो तो देवता भी आपको अपनी गोद में बैठाने को तैयार है, ठीक है ना, अपने पास ले जाने को तैयार है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच देवताओं की गोद में बैठ जाए। इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों का कल्याण करना चाहिए, दूसरों का उद्धार करना चाहिए, तो हमें निश्चित रूप से सुमृत्यु मिलेगी, अच्छी मृत्यु मिलेगी। क्योंकि मरणशील जो अवस्था है, उस मरने के बाद की जो अवस्था है, उसमें तो हमें दूसरे लोक में ही जाना पड़ेगा। इसीलिए इस संसार में असली मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता। रहो ना यूं कि एक से ना काम का सरे, मतलब आप इस तरह से रहो कि अपने आप से आपका कार्य पूर्ण ही ना हो,
दूसरों की सहायता आपको लेनी पड़े और आप दूसरों की सहायता हमेशा करते रहो, तो चेन से चेन बनती जाएगी, तो आप निश्चित रूप से अच्छे कार्य करोगे। आया समझ में? सबसे पहली पंक्ति में तो ये कहा गया है कि इस अनंत अंतरिक्ष में जो अनंत देव है, असंख्य देव हैं, वो अपनी भुजाएं फैलाकर आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। कौन से लोगों के लिए खड़े हैं? जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों पर परोपकार करते हैं, दूसरों को दया करते हैं, वही उन व्यक्तियों को देवता भी उन व्यक्तियों का स्वागत कर रहे हैं। अब अगर आपने कोई कलंक रहित कार्य, मतलब इस प्रकार जिस पर आप पर कोई कलंक ना लगा हो, आपने कोई बुरा कार्य नहीं किया है, तो देवता भी उसको अपनी गोद में बैठाने को तैयार है। अपंक हो चढ़ो सभी, रहो ना यूं के एक से। आप मतलब इस तरह से अपने पास है, मतलब ये है कि आपका जीना सार्थक होना चाहिए, ठीक है? आपका जो जीना है वो बेकार नहीं होना चाहिए। आपके जीने में लोगों की भलाई छिपी होनी चाहिए, ताकि आपको युगों युगों तक याद किया जा सके। मनुष्य, अगला पद देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्रता हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो ईश्वर है उसकी सब संतान है। जो ईश्वर तो एक ही है और हम सब उसकी संतान है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम सब जो हैं, हम सब जो मनुष्य हैं, वो एक दूसरे के भाई बंधु हैं, ठीक है? कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं, ठीक है? यही सबसे बड़ी सोच है हमारी। विवेक का अर्थ यही हमारी सबसे बड़ी सोच है। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है एक दूसरे का भाई बंधु है। ये सबसे बड़ी समझ है, सबसे बड़ी सोच है हमारी। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा और ईश्वर ही है, इसलिए हम सब भाई बंधु हैं। क्यों? क्योंकि हम सबका पिता कौन है? एक, ईश्वर, ठीक है? फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, और जिसने जैसा जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उसे फल प्राप्त हुआ। फलानुसार कर्म, कर्म के अनुसार ही उसे फल मिला है, इसी के आधार पर हमारा भेद हुआ है। बस इसके अलावा और कोई भेद नहीं है। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमें अच्छी साथ मिलेगा, अगर हमारा कर्म बुरे होंगे तो हमें उसी प्रकार का फल मिलेगा। बस इसी में हमारा भेद है, ठीक है ना? लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि हम भाई बंधु नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो परम पिता परमेश्वर है वो एक ही है, ईश्वर, ठीक है ना? बस बाहरी कारणों के आधार पर ही मनुष्य में भेद किया है, परंतु अंतरेक्य के प्रमाणभूत वेद है। परंतु जो हमारे वेद हैं वो इस बात के साक्षी हैं कि सभी में आत्मा भी एक ही है, ठीक है? आत्मा भी एक ही है, परमात्मा भी एक ही है, बस हमारे कर्म अलग अलग हैं। आया समझ में? इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है कि ये सिर्फ हमारी विवेक की बात है कि हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हैं। हमारा परमात्मा एक है, हमारी आत्मा एक है, बस हमारे कर्म अलग अलग हैं, इसके आधार पर हमें भेद किया गया है। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहा है? अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्रता। अगर किसी की सहायता ना करते हो तो सबसे बड़ा अनर्थ वही है। अगर आप किसी के दुख कष्टों का नाश नहीं कर सकते हो तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अनर्थ यही है। परमात्मा के सामने सबसे बड़ा कलंक ही यही है कि अगर आप अपने बंधु की सहायता नहीं करते हो, आपका जीना मरना व्यर्थ है ना? व्यथा हरि। अगर आप किसी की पीड़ा को नहीं हर सकते हो तो आपका मरना जीना दोनों बेकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के असली मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता हो, बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता हो। सही मायने में असली मनुष्य वही है। आया समझ में? अंतिम पद देखिए,
चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न में जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए भेदभाव रहित कार्य करेंगे तो हमारा समाज हमेशा उन्नति। चलो अभिष्ट मार्ग, अभिष्ट मार्ग ऐसे मार्ग पर चलो, खुशी खुशी अगर आप अपने इच्छा रूपी मार्ग पर चलते हैं तो विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेल, और जो भी विपत्ति आती है उन्हें हटाते हुए आपने अगर अपनी इच्छा से, मनुष्य ने अगर अपनी इच्छा से कोई मार्ग चुना है उस पर आपको खुशी खुशी चलना है, और फिर भी उस रास्ते में कोई संकट या बाधाएं आए तो उन्हें हटाते हुए चले। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। मनुष्य को ये भी ध्यान रखना है कि आपसी समझ में कोई संबंध बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो ना तो कोई भेदभाव होना चाहिए, ना ही कोई संबंध बिगड़ना चाहिए। क्या है? अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अब आप क्या कहें, बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर बढ़ना चाहिए, है ना। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण में अपनी समृद्धि भी कायम करे। मतलब आप अगर, ठीक है, सबको साथ लेकर बिना तर्क वितर्क के, अतर्क पंथ एक है सतर्क पंथ हो सभी। अगर आप एक रास्ते पर चलकर बिना तर्क वितर्क के उस रास्ते को पार करते हैं और दूसरों को अपने साथ में लेकर चलते हैं तो आपकी समृद्धि कायम रहेगी, और क्योंकि वही मनुष्य कहलाता है जो अपने से पहले दूसरों के कष्ट की चिंता करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा है तभी समर्थ भाव है तारता हुआ, तभी वह समर्थ है, क्योंकि तभी समर्थ होगा वो जब वह दूसरों को की सहायता करेगा, ठीक है, दूसरों को भिन्न नहीं समझेगा, उसी जहाँ जिस रास्ते पे वह चल रहा है उस रास्ते पे उसे साथ लेकर चलेगा, तो तभी उसकी समृद्धि कायम होगी और उसकी उन्नति भी कायम होगी, और इसी के साथ समाज की भी उन्नति हो जाएगी। तो ये जो आपका मनुष्यता वाला जो पार्ट था, इसमें सबसे बड़ी बात कवि ने इन सभी पदों के माध्यम से हमें ये बात बताई है कि मनुष्य को मनुष्य बनने में क्या करना चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए, तभी वह मनुष्य, अर्थात वो नहीं है जो सामने दिखता है। असली मनुष्य वो है जो कवि बताता है। असली मनुष्य वो नहीं है कि आपको एक मनुष्य दिख गया जो अपने लिए कार्य कर रहा है, अपने लिए, है ना, दूसरों की सहायता नहीं कर रहा है, ठीक है। फल के अनुसार जो कार्य, हमने पढ़ा ना, फलानुसार कर्म के अवश्य, फल के अनुसार तो अवश्य भेद है, लेकिन जो मनुष्य अच्छे कार्य करेंगे, कवि हमें ये कहना चाह रहा है कि आप अगर दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों का कष्ट में उसकी सहायता करते हैं, उनके दुखों का नाश करते हैं, और दूसरों के सामने अपने दुखों को ना छोड़कर दूसरों के दुखों का गुणगान, दूसरों के दुखों का विनाश करते हैं, तो आप सही मायने में असली मनुष्य, और हम उन्हीं गुणों को अपनी ज़िंदगी में लाएं जो सही मायने में मनुष्य कहलाएं। जो कवि हमें यहाँ बता रहा है ना कि हमें किस प्रकार से मनुष्य बनना है, वही गुण हमें भी हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में लाने चाहिए। क्यों? क्योंकि कवि ने क्या कहा है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, परोपकारी, दयालु, ठीक है, उदार, दूसरों का दुखों का नाश करने वाला, दूसरों को साथ लेकर चलने वाला, भाईचारे वाला, अखंड स्वभाव वाला, ना खंडित ना करने वाला, समाज की उन्नति करने वाला, इस प्रकार के भावों को हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। धन्यवाद।